ये लीजिए प्रभु, भोजन प्रस्तुत है। उत्तम, अति उत्तम। भांति भांति के भोजन इतना शीघ्र सब कुछ समाप्त कर दिया प्रभु। प्रतीत होता है बहुत ही भूखे हैं आप। ये तो मैं भूल ही गया। यदि गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई तो मेरी क्या दशा होने वाली है, क्योंकि पूर्व में मैं इसी कारण इनका भोजन बनते बनते बचा। कुछ अनर्थ हो, इससे पूर्व मुझे गणेश जी की भोजन संतुष्टि का पूर्ण ध्यान रखना होगा। इस बेल पत्र पर आप विभूति से महादेव और मेरा नाम लिखकर मेरे पुत्र गजानन को खिला दीजिए। इसको खाते उसकी भूख अवश्य मिट जाएगी। मुझे भली भांति स्मरण है प्रभु कि आपको पूर्ण रूप से तृप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। ये लीजिए प्रभु। आहा, आनंद आ गया। अत्यंत स्वादिष्ट था ये भोजन। आहा, बहुत आनंद आया। आपने कुछ कहा प्रभु? अभी तो नहीं। नहीं। आप तीनों की दृष्टि मुझ पर ही क्यों स्थिर है? और इस प्रकार एकटक क्यों देख रहे हैं मुझे? है? प्रभु, अभी आप ही ने तो कहा था कि भोजन के उपरांत आपकी बुद्धि क्रियाशील हो जाएगी। आप विचार करेंगे और इस पहेली का समाधान निकालेंगे। तो बताइए प्रभु, कोई समाधान मिला? हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। कुबेर जी, भोजन के उपरांत विश्राम नहीं करूंगा तो बुद्धि शांत कैसे होगी? और बुद्धि शांत नहीं होगी तो वो सोचने समझने में कैसे समर्थ होगी? अब ये विश्राम ही करेंगे। उचित है, उचित है। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं? दोनों कुबेर जी, दोनों। है? गणेश की बुद्धि का यही तो चमत्कार है कि वो विश्राम करते करते भी विचार कर सकता है और विचार करते करते भी विश्राम। हाँ। आप चिंता मत कीजिए, आप तनिक धीरज रखिए और देखिए गणेश की बुद्धि का चमत्कार। उचित है प्रभु, उचित है। बताएंगे, बताएंगे, अभी बताएंगे। धीरज, धीरज। हाँ। मैं सो नहीं सकता, मुझे जागना पड़ेगा।
मैंने इन सभी को आश्वस्त तो कर दिया कि मैं इस जटिल समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ लूंगा, किंतु कैसे, इसका तनिक भी ज्ञान नहीं है मुझे। ज्ञान से स्मरण हुआ कि माँ ने मुझे क्या सीख दी थी। पुत्र, क्या तुम्हें कुछ समझने में कठिनाई हो रही है? हाँ माँ। पुत्र गणेश, जब भी तुम्हें कुछ समझने में कठिनाई हो तब तुम इस सूत्र का स्मरण करना कि कभी-कभी शब्दों के सीधे अर्थ से परे जाकर उनमें छिपे उसके वास्तविक अर्थ को ज्ञात किया जा सकता है। ताल में बैठा एक सरकटा, उसी के पास मिलेगा मेरा पता। सीधे अर्थ के परे जाकर उन शब्दों में छिपे अर्थ को ज्ञात करना होगा। तो मैं भी ऐसे ही विचार करता हूँ। इस पहेली के महत्वपूर्ण शब्द क्या है? ताल, सरकटा, ताल, सरकटा। मिल गया हल। कुबेर जी, नीचे उतरिए मूषक जी। प्रभु, ये क्या है? मूषक जी को भी निद्रा आ गई थी तो वो निद्रा में हो गया। गणेश, तुम कुछ कह रहे थे। भैया, इस पहेली का हल प्राप्त हो गया है मुझे। आते उत्तम अनुज। सच प्रभु? तो शीघ्रता करो, क्या है वो उपाय और कहाँ है वो ताल? चलिए भैया, शीघ्रता कीजिए, हमें अभी ब्रह्मलोक जाना होगा। हैं? ब्रह्मलोक? हाँ कुबेर जी, ब्रह्मलोक। गणेश, तुम्हें इतना अधिक विश्वास क्यों है कि वो ताल यहीं कहीं ब्रह्मलोक में स्थित है? ध्यान से देखिए भैया, ये ब्रह्मलोक, जहाँ अनेक कमल के पुष्प हैं, एक विशाल ताल ही तो है। और हमें ये भी ज्ञात है कि फूफा जी ब्रह्मदेव का एक 5वां शीश भी था, जिसे पिताश्री ने भैरव अवतार लेकर उनके शरीर से विलग किया था। हाँ गणेश, तुम उचित ही कह रहे हो। अब मैं समझ गया कि उस दुष्ट असुर ने ऐसा क्यों कहा था कि ताल में बैठा एक सरकटा। गणेश, उसने तो ये भी कहा था कि वहीं उसी के आसपास कहीं मिलेगा मेरा पता। अर्थात इस पहेली के पूर्ण रूप से सुलझने के उपरांत उसकी अगली पहेली भी यही ज्ञात होगी हमें। प्रभु ब्रह्मदेव और माता सरस्वती तो ध्यान मग्न हैं। उनके ध्यान में कोई व्यवधान उत्पन्न करना तो उचित नहीं। हमें यहाँ कोई संकेत ढूंढना चाहिए। कितनी चतुराई से समस्त धन ले आया मैं अपने साथ।
अपार आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे ये धन पाकर। देखा है आप दोनों ने, आप दोनों से मैं कुछ मांगूं इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है मुझे। अपनी इच्छा भी पूर्ण कर ली मैंने और अब ये धन मेरे पास सुरक्षित है, इसे कोई नहीं छीन सकता, स्वयं गणेश जी भी नहीं। क्या हुआ अनुज गणेश? भैया क्या हुआ है नहीं, ये पूछिए कि क्या दिखाई दिया है मुझे और ऐसा क्या है जो सर्वथा भिन्न है इस कमल पुष्प में। क्योंकि भैया ब्रह्मलोक में तो 2 प्रकार के अर्थात श्वेत अथवा गुलाबी कमल के पुष्प ही हैं, किंतु ये नील वर्ण का कमल पुष्प यहाँ के अन्य पुष्पों में अपवाद है। अर्थात लोभासुर की प्रथम पहेली को सुलझाने का सूत्र इसी पुष्प में छिपा है अनुज। ज्ञात है मुझे ज्ञात है, गणेश जी से उलझने के कारण तुम दोनों क्रोधित हो मुझसे, मगर तुम दोनों वो लाभ नहीं देख रहे हो जो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लाभ? कैसा लाभ? इतना भी नहीं समझ सकते कि गणेश जी को मैंने ऐसी पहेली में उलझाया है जिसे वो कभी नहीं सुलझा पाएंगे। क्योंकि वो तो पृथ्वी पर एक ऐसा ताल ढूंढेंगे जो वहां है ही नहीं, और उनका इस प्रकार व्यस्त रहना कितना लाभकारी सिद्ध होगा हमारे लिए, क्योंकि इसी बीच हमारे महाअसुर भंडासुर जी की तपस्या बिना विघ्न के पूर्ण हो जाएगी। हमारे महानायक भंडासुर की तपस्या? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उचित तो यही होगा कि तुम्हारी ये योजना सफल हो जाए लोभासुर। हाँ। किंतु गणेश जी अत्यंत चतुर हैं और हम असुरों के विघ्नकर्ता भी। मुझे तो भय है कि वो कहीं हमारे लिए कोई नवीन संकट ही उत्पन्न ना कर दें। हाँ। ममतासुर, लोभासुर पे विश्वास रखो, क्योंकि लोभासुर को इस समस्या का हल भली भांति ज्ञात है। इसलिए तुम दोनों निश्चिंत रहो, क्योंकि कुबेर जी का सारा धन जो कुछ समय पूर्व उनके कोष घर में था, अब वो मेरे कोष घर में है। ना तो गणेश जी के पास लक्ष्मी जी को लौटाने के लिए कोई धन शेष है, और ना ही उस ताल का ज्ञान है जहां मैंने अपनी दूसरी पहेली छुपाई है, वहां तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तुमने उचित समझा गणेश। कदाचित ब्रह्मलोक के इस कमल के भीतर ही है लोभासुर तक पहुंचने का प्रथम संकेत। किंतु इस संदूक को खोलने के पश्चात ही हमें इस पहेली का हल प्राप्त होगा। गणेश जी,
आपकी चतुराई ने अप्रसन्न किया है मुझे, किंतु अभी मेरी चुनौती समाप्त नहीं हुई है। मेरी प्रथम पहेली को सुलझाने में सफल हुए हैं ना आप गणेश जी, तो अब देखते हैं मेरी दूसरी पहेली कितनी विचलित करती है आपको। क्योंकि मेरी दूसरी पहेली इतनी जटिल होगी कि उसे कोई भी नहीं सुलझा सकेगा, आप भी नहीं। उसकी चिंता तो हमें करने दो लोभासुर। सर्वप्रथम ये बताओ कि तुम्हारी दूसरी पहेली है क्या? पता है मेरा अंधेरे छोर में, पता है मेरा अंधेरे छोर में रास्ता मिलेगा माँ की गोद में। अब ये कैसी विचित्र और अर्थहीन सी पहेली है अनुज, अब इसे कैसे सुलझाएंगे हम? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी ज्ञात नहीं भैया। तो फिर इस आधी अधूरी पहेली का समाधान हम कैसे पाएंगे अनुज? अब कीजिए गणेश जी अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग, किंतु जितना विचार करेंगे मेरी पहेली के समक्ष उतने ही निराश होते जाएंगे आप दोनों। पता है मेरा अंधेरे छोर में रास्ता मिलेगा माँ की गोद में। इस पहेली के शब्दों में तो दो मुख्य संकेत हैं, अंधेरा छोर और माँ की गोद। भैया, यहाँ ब्रह्मलोक में तो माता सरस्वती है, अर्थात कदाचित हमें माता के निकट ही जाना चाहिए। प्रथम पहेली के समय आपकी चतुराई का उचित अनुमान नहीं किया था मैंने, किंतु इस बार उस भूल को सुधार लिया है मैंने। कदापि सरल नहीं होगी मेरी दूसरी पहेली, ओ अंधेरा छोर जहां मैं अपनी तीसरी पहेली छुपा रहा हूं, कभी नहीं ढूंढ सकेंगे आप। जितना अधिक सुलझाने का प्रयास करेंगे गणेश जी, मेरी पहेली में उतना ही उलझ कर रह जाएंगे। और मैं आनंद लूंगा उस अपार धन का जिसे मैंने प्राप्त किया है। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यं देहि नमोस्तुते। प्रणाम माता। प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। तुम दोनों किसी उलझन में हो पुत्र, कहो क्या ज्ञात करना चाहते हो मुझसे? माता, आपको तो ज्ञात ही होगा कि उस दुष्ट असुर लोभासुर ने स्वर्ग से अमूल्य रत्न और कुबेर जी के कोषागार का धन चुरा लिया है, और इन्हें वो तभी लौटाएगा जब हम उसकी 3 पहेलियां सुलझा सकेंगे। इस क्रम में उसने अब जो पहेली हमें दी है उसे हल करने का संकेत माँ की गोद में ही प्राप्त होगा। हाँ माता, उसकी प्रथम पहेली हमें यहाँ ब्रह्मलोक लेकर आ गई थी, इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि उसकी दूसरी पहेली का हल भी हमें यहीं आपकी गोद में ही मिलेगा। हाँ माँ। नहीं पुत्र, जहाँ तक मुझे ज्ञात है इस पहेली का हल मेरे पास नहीं है। तो फिर कदाचित ये संभव है कि इस पहेली का हल
वैकुंठ अथवा कैलाश में प्राप्त हो, माता लक्ष्मी अथवा माँ पार्वती की गोद में। हाँ, ये भी संभव हो सकता है पुत्र गणेश। तब तो हमें आज्ञा दीजिए माता, हमें शीघ्र अतिशीघ्र वैकुंठ पहुंचना चाहिए। प्रणाम माता।